उपासना के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज से छठ की रौनक 4 दिन तक नदी के घाटों से लेकर के घरों तक दिखाई देगी। आज नहाए खाए का दिन है। ये दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि व्रत का, पूजा का जो संकल्प होता है वो इस दिन होता है। घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और ख़रीदारी होती है उन चीज़ों की जिन चीज़ों से पूजा की जाती है। यानी हम यहाँ पर मौसमी फल देख रहे हैं और गीत संगीत यानी छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। तो हेमलता जी, छठी मैया की जय। आज के दिन नहाए खाए का दिन विशेष होता है। क्या तैयारी आज के दिन के लिए की? आज के दिन पूरी तैयारी करते हैं। फलहार, ये फल लाते हैं, ठेकुआ बनाने की पूरी तैयारी करते हैं और उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ किसी का हाथ ना लगे, उसको चींटी भी ना जुठारे। ये इतना उसको बचाना पड़ता है। तो बस ये तैयारी चल रही है और मेरी सहेलियाँ जो है वो देखिए गीत और संगीत से अपना तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल, गीतों की एक विशेष भूमिका इसलिए है कि इतने कठिन व्रत में उससे ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। ये अगर गीत संगीत ना हो तो हम अकेले नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा पर्व। इसको तैयारी ही नहीं कर सकते। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। सारी ऋतुओं की जितनी चीज़ें होती हैं, मौसमी जितनी चीज़ें होती हैं, उन सब का हमको इकट्ठा करना होता है। छठ सामूहिकता का पर्व है और इसलिए सब लोग इकट्ठा होकर के इसको मनाते हैं। कितनी तैयारी आपने की है? कितनी तैयारी? इसकी बहुत तैयारी की है। इसका इंतजार साल भर करते हैं। दिवाली के बाद इसी पर्व की तैयारी का इंतजार रहता है और इसको करने में और इसकी तैयारी में सब में हम लोग अपना बहुत योगदान करते हैं। सबसे ज़्यादा तो हम हेमलता भाभी के यहाँ आते हैं और सब यहीं बैठकर इसका इंतजाम करते हैं और सब यहीं पे इसको मनाते हैं। बिल्कुल, दिवाली के बाद से तैयारी शुरू होती है, लेकिन छठ की प्रतीक्षा, इंतजार तो उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन नया कैलेंडर आता है। यानी एक पर्व बीतता है, दूसरी बार छठ कब आएगा इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, हम लोग तो मतलब अगले साल के लिए वे तैयारी करने के लिए इंतजार करते हैं कि कब डेट पड़ेगी और हम लोग उसी अपने हिसाब से अपना अगला प्रोग्राम भी तय करते हैं कि हाँ, इस दिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो अपना हम लोग प्रोग्राम तय किए रहते हैं और बहुत अच्छे से सूर्य देव को अर्घ करते हैं। सुबह की उपासना और शाम की भी उपासना हम लोग करते हैं। बिल्कुल, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उदित होते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ पर्व का समापन होगा। लेकिन आज तो पहला ही दिन है और आज पहले दिन हम देख रहे हैं कि गीत संगीत, छठी मैया के गीत। बिल्कुल, क्योंकि ये कार्तिक महीने का जो व्रत है ना, बहुत मतलब 1 महीना पहले से इसकी हम लोग सोचते हैं। हिम्मत नहीं होती है इस व्रत को उठाने की, क्योंकि ये बहुत सात्विक व्रत है। खान पान हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक 1 महीने लोग नहीं खाते हैं जब तक। तो इसको बहुत कठिन माना जाता है। हर चीज़ घर में तैयार करके किया जाता है। आज पहला दिन मतलब सेंधा नमक से ही शुरुआत होती है, कोई नमक नहीं। इसलिए इस व्रत को करने के लिए जल्दी बहुत साफ सफाई का व्रत है। देवी के गीत से इसकी शुरुआत होती है जब सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं। और ये जो सिंदूर आपने लगाया ये भी बहुत विशेष है। तो कोई देवी गीत जो आपको याद है? देखिए, हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ, शादी ब्याह कुछ भी शुरू करते हैं तो देवी गीत से ही शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ जो पूर्वांचल में जो गाया जाता है वो ये गाना, ये गीत, निबिया के डाढ़ी मैया लावेली डोलवा की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीती हो की झूली झूली ना, मोरी गावेली गीती हो की झूली झूली ना, झूलत झूलत मैया के लागेली पियसिया की चली भैली ना, हे लहोरी आया मासो या चली भैली ना। बिल्कुल, तो छठ के ये गीत गूंजेंगे अब से 4 दिन तक। छठी मैया की उपासना, सूर्य भगवान की उपासना का पर्व है और इसीलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसमें लगती है और इसीलिए पूरे उत्साह से महिलाएं और जो भी व्रती हैं इस पर्व को करते हैं, इस व्रत को करते हैं और पूरे हम कह सकते हैं कि चारों ओर एक उत्साह का, उल्लास का वातावरण होता है। तो छठ पूजा की आज से शुरुआत हो चुकी है। सूर्योपासना का ऐसा महापर्व जिसको कहा जाता है कि करने से आपकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।